पाड़वा प्रखंड में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कठौतिया कोल माइंस प्रबंधन ने ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरण धर्मगुरु और ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में पर्यावरणविद डॉक्टर जायसवाल और चियाकी अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार ने मिलकर पौधारोपण किया। वैज्ञानिक प्रमोद कुमार ने पर्यावरण के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता को एक सकारात्मक संकेत बताया और कहा कि ओजोन परत में हुआ छेद धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उन्होंने प्रकृति से केवल लेने की बजाय उसे बचाने की परंपरा विकसित करने पर जोर दिया और मिट्टी व जल को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल ने अपने पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों को जीवन में अपनाने की बात कही, ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ धरती के सभी जीवों को बचाया जा सके। उन्होंने आधुनिक सुख सुविधाओं और प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओजोन परत को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब सूर्य का प्रकाश छनकर धरती पर आएगा, जिससे जीवन सुखद होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कठौतिया कोल माइंस की CSR हेड शोभारानी मोहंती ने की, जिन्होंने ग्रामीणों को फलदार पौधे भी बांटे। भोजपुरी कलाकार नागेंद्र सिंह ने लोक संगीत के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे। यही कारण है कि सोचो साथ क्या ले जाओगे, एक पौधा लगाओगे, साथ भीतर जाओगे, प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करें, आने वाला पीढ़ी की स्वच्छ वातावरण दें। आने वाला पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देने के लिए हम लोग को एक एक पौधा लगाना होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, किसी जिला से बिलोंग करता हूँ, छतरपुर मंडल के डाली से हमने पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर बनाया। क्यों? जब 1966 में अकाल पड़ा, महाअकाल, खाने को नहीं, पीने को पानी नहीं। उस समय मैं 12-13 साल के था। हमारे माता पिताजी बात करते थे कि लगता है कि जंगल से अकाल पड़ा है। हमने बाल अवस्था में कई दिन भूखा सोया, काना गेठी खाया, सोले के फल खाया, आलू के पत्ते उबाल के खाया, और मैंने ठान लिया कि दोबारा इस धरती पर अन्न संकट और जल संकट पैदा न हो। मैंने 1967 से अपने रहती भूमि पर हमने प्लांटेशन लगाना शुरू किया। जंगल लगाओ, जंगल बचाओ। यह अभियान उस गांव से निकला हुआ, डाली से निकला हुआ अभियान आज 59 साल में नेपाल, भूटान, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, अजरबैजान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान और देश के 26 राज्य के 165 जिलों में 52 लाख से अधिक पौधों का निःशुल्क वितरण किया और लोगों को जागरूक किया। ये आने वाला पीढ़ी को बचाना है, अपने बचना है, तो वनों को बचाना होगा और पौधों को लगाना होगा। केवल पौधा लगाना नहीं होगा, बचाना भी होगा। क्योंकि महिलाओं को मैं बताना चाहता हूं कि महिलाएं का देना है कि जो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, महिला जब बच्चे को पोस पाल के मानव के रूप में तैयार करते हैं, तो महिला चाहेंगे तो एक पौधा लगा के अपने बच्चे की तरह बचा करके और क्षेत्र को हरा भरा करने में कामयाबी मिलेगी। हमने सोचा कि पहले के लोगों का आधुनिक सुविधा नहीं था, सैकड़ों कोस पैदल चलते थे तो 100 बरस जीते थे। आज आधुनिक सुविधा का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे मोबाइल का